अनु, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। इस सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग होनी है और मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। मुमकिन उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। जराये के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि शिवपाल यादव की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन शिवपाल और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद ही हतमी फैसला होगा। गुज़िश्ता रोज लखनऊ में हुई मीटिंग में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, कृष्ण पटेल, महान दल के लीडर और आरएलडी के लीडर डॉक्टर मसूद अहमद शामिल रहे। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त आज जारी हो सकती है और इस सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग होनी है और मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। मुमकिन उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। जराये के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि शिवपाल यादव की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन शिवपाल और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद ही आदमी फैसला होगा। गुज़िश्ता रोज लखनऊ में हुई मीटिंग में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, कृष्णा पटेल, महान दल के लीडर और आरएलडी के लीडर डॉक्टर मसूद अहमद शामिल रहे। वहीं आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने असदुद्दीन ओवैसी को एक ओपन लेटर लिखा है और यूपी चुनाव में कम से कम सीटों पर इंतखाबात लड़ने के लिए कहा है। साथ ही वोटों के बंटवारे से रोकने की अपील की है। खत में लिखा है, जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी जीत सकते हैं वही चुनाव लड़े, बाकी जगह इत्तेहाद का साथ दें। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग है और नामों के हवाले से मुहर लग सकती है आज उम्मीदवारों के। हाँ देखिए मुनव्वर, जैसा कि आपने बताया और कल भी आपने ये मंजर दिखाए थे अपनी स्क्रीन पर कि इस अंदाज से जो हलीफ जमाते हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने एक जगह बैठकर ये तय करना चाहा कि पहले और दूसरे मरहले में किन किन उम्मीदवारों को कहाँ से उतारने की गुंजाइश निकल सकती है। तो देखिए 6 सीटें दी गई थी शिवपाल यादव को और उसका मुतालबा ये था कि कम से कम हमें 9 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ा खुशगवार मूड में ये मीटिंग हुई थी, तो किसी तरह का कोई तनाज़े नहीं था। अब देखना यही है कि इसके बाद क्या सूरत निकलती है, क्या गुंजाइश निकलती है, लेकिन पहले मरहले के लिए कम से कम आज अनाउंस कर दिया जाएगा। और देखिए बुनियादी बात यही है कि तमाम सियासी जमातें अब इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किस अंदाज से इक्वेशन तैयार की जाए, किन उम्मीदवारों को टारगेट किया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं मजहबी बुनियादें भी शामिल हैं, जात पात के मसाइल भी शामिल हैं, पुलिस उम्मीदवारों के जो निकाल रहे हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। तो देखिए ये बड़ा अहम मरहला होता है और टिकट की तकसीम भी ये तय करती है कि कौन सी जमात को किस अंदाज से तकवीत मिलने का इम्कान पैदा होते हैं। तो ये बड़ा अहम मरहला है और उम्मीद यही की जा रही है कि पहले और दूसरे मरहले के लिए आज कुछ उम्मीदवारों के ऐलान जरूर कर दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की जानिब से। मुनव्वर, तारिक कमर, ये बताएं कि पहले मरहले के हवाले से उम्मीदवारों के नाम तो सामने आ जाएंगे, लेकिन पहले मरहले के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें किस पार्टी का दबदबा सबसे ज्यादा है? देखिए अभी यकीनी तौर पर दबदबे की बात करना जो है वो कबल वक्त है मुनव्वर, क्योंकि तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज की तैयारियां की हैं, जिस अंदाज के ऐलान किए जा रहे हैं, जो तदबीर इख्तियार की जा रही हैं, उनकी बुनियाद पर किसी भी पार्टी का दबदबा या किसी भी पार्टी की मौकियत के तौर पर ये कहा जाए कि साहब इस पार्टी के जो नतीजे वो ज़्यादा बेहतर होंगे या इस पार्टी की कामयाबी इम्कान ज़्यादा होंगे, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में हर लम्हा इतनी करवटें हैं कि आप यकीन से कुछ भी नहीं कर सकते। और जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये ऐसी रियासत है कि इसमें इलेक्शन जो है वो आखिरी घंटों में भी, आखिरी अय्याम में भी तब्दील हो जाता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे अक्सर हमने देखा है माजी में सामने आते रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी इस पर मुनव्वर कि किस अंदाज से इलेक्शन करवटें बदल रहे हैं और क्या कुछ सियासी इक़दाम किए जा रहे हैं सियासी जमातों की जानिब से और क्या अवामी रुझानात सामने आते हैं। बिल्कुल तारिक कमर, वहीं असदुद्दीन ओवैसी को ओपन लेटर भी लिखा गया है, इत्तेहाद का साथ देने की बात हुई है।
हाँ, ये बहुत अहम पेशरफ्त है, बहुत अहम सवाल भी है जी। लेकिन देखिए बात यही है कि ये तो खदशे पहले से जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ी जमात, कोई भी ऐसा सरबराह ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि असादुद्दीन ओवैसी को ये मशवरा दे सके। ये खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने जो खत लिखा है, ये इसके पीछे जो पस मंजर है वो बहुत अहम है और जो सियासी अकाबरीन है इस पर समझने की कोशिश करें या ना करें ये तो उनके मसाइल हैं, लेकिन होता यही है कि जहाँ जहाँ चाहे वो असादुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार हों या दूसरी जमातों के उम्मीदवार हों, अगर इलेक्शन सख्त होता है तो वोट बैंक की तकनीक को यकीनी बनाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार को नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी सियासी जमात का ताउन हिमायत करना जी। एक रिपोर्टर की हैसियत से मुनासिब नहीं है, एक चैनल की हैसियत से मुनासिब नहीं है, लेकिन मुखालफत और अगर आप देखें तो ये इंसाफ करना पड़ेगा कि जब सियासी जमातें कोई अगर जीत नहीं पाई है ओवैसी जैसी जमातें तो कम से कम वो एक अच्छे उम्मीदवार को हराने की ताकत जरूर रखती हैं। तो ये अपने आप में बहुत लम्हा फिक्रिया है और लम्हा फिक्रिया इस हवाले से कि अगर इस वक्त भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई तो जो भी इम्कानात बन रहे हैं फिलवक्त उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं बिगड़ते जरूर नजर आएंगे। तो सज्जाद नुमानी का जो लेटर है अभी उन्होंने जाती तौर पर लिखा है या बाकायदा पर्सनल रिपोर्ट की जानिब से लिखा है, इसकी वजाहत नहीं की गई है। तो देखिए जाती लेटर की कोई ज्यादा अहमियत भी नहीं होती है। अगर कोई बड़ा इदारा, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपील करता है तो उसकी अपनी अहमियत होती है और जाती तौर पर अगर असादुद्दीन ओवैसी उनको किस हद तक संजीदगी से लेते हैं ये अलग मसला है। लेकिन अगर यही लेटर पर्सनल रिपोर्ट के प्लेटफॉर्म से लिखा गया है तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब ये अभी तक वजाहत नहीं की गई है, ताहम उन्होंने जाती तौर पर तो ये अपील की है कि मेरा मुखलिसाना मशवरा है, अगर आप मान लें तो अब देखना यही है कि असादुद्दीन ओवैसी इस मशवरे को कहाँ तक संजीदगी से लेते हैं, इस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका।